बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्यूब। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर और ये चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। तो ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। पहली चीज़ है फैक्टर, दूसरी चीज़ मल्टीपल्स। पर ये कुछ और नहीं, जस्ट वाइस वर्सा हैं एक दूसरे के। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। अब 2 जो है फैक्टर है 8 का, मतलब जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे कि 2 8 को डिवाइड कर पा रहा है 4 हिस्सों में मुकम्मल और इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो रिमाइंडर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज इसी को ही ले लेते हैं, 2 डिवाइड 2 4 द 8। तो ये जो आखिर में 0 आया ये रिमाइंडर है। देखें रिमाइंडर 0 आ गया तो कह सकते हैं कि 8 को 2 ने मुकम्मल डिवाइड किया। जब भी किसी नंबर को कोई नंबर मुकम्मल डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने वाला नंबर फैक्टर कहलाएगा, और जो डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है वो मल्टीपल कहलाएगा। इजी ज़बान में ये कह सकते हैं, इजी सब अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि जो नंबर डिवाइड कम्प्लीटली करेगा वो फैक्टर कहलाएगा, और जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा खुद किसी भी नंबर के साथ वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। तो बड़े सिंपल अल्फाजों में हमने ये समझ लिया। अब चलते हैं नीचे एक्सरसाइज की तरफ, उधर जाके और चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यार दोस्तों, किसको पसंद नहीं है कि उसकी वीडियोस को लाइक मिलें और उसके सब्सक्राइबर बढ़ें। तो प्लीज़ जो भी देख रहा है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। तो अभी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.1, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ 20, मतलब कौन से इसमें से 20 फैक्टर। सीधे से और शॉर्टकट में कह सकते हो सिंपल अल्फाजों में, जो 20 को डिवाइड करेगा एक चीज़ ये, या जिसका टेबल पढ़े तो मुकम्मल इस पे लगे। दो चीज़ें, जो या 20 को डिवाइड करे कम्प्लीटली या 2 का टेबल 20 पे उसका मुकम्मल लगे, वो उसका फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। लेट सपोज 20 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है मैंने यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो देखें 2 20 को डिवाइड कर रहा है, दो बातें कही थी वो एक ही थी, डिफरेंट डायमेंशन से, ठीक है। तो बेसिकली 20 को 2 डिवाइड कर रहा है परफेक्टली, 10 आंसर आएगा हमें पता है, तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है। 8 का टेबल इसके ऊपर लग रहा है, नहीं लगेगा हमें पता है, फिर भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखें 20 यहाँ पे अगर रखते हैं, 8 यहाँ पे रखते हैं, 2 8 16, क्योंकि 3 बार पढ़ते तो बिल्कुल ही बढ़ जाता, 2 बार पढ़ा तो कुछ रिमाइंडर में बचा। हमारा रूल होता है कुछ भी ना बचे, परफेक्ट वो टेबल लगे, तो हम कहेंगे 8 का टेबल 8 इज नॉट फैक्टर ऑफ 20। 5 फैक्टर है, 5 का टेबल 20 के ऊपर लगता है, सबको पता है। 5 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ें तो 20 होता है, तो ये भी इसका फैक्टर है। 3 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि 3 का टेबल भी 20 पे नहीं लगता। बात आती है क्वेश्चन नंबर दूसरे की, कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सारे फैक्टर इसके लिखने। तो पहले हम 15 को ले लेते हैं, जो ये पहले वाला क्वेश्चन है। अब इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। सारों में से पहला कौन सा फैक्टर है, मतलब कौन सा टेबल है जो इसके ऊपर मुकम्मल लगता है, वो है 1। दूसरा कौन सा है, 3। तीसरा 5। देन 15, खुद 15 का टेबल है जो इसको डिवाइड कर सकता है, मतलब इस पे ऊपर टेबल लग सकता है। तो ये इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब जब बात की जाए 150 की, ये ऊपर लिखा हुआ है ई वाला, ये बाकी आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो 150 का क्या होगा, 150 पे 1 का टेबल लग रहा है, 2 का टेबल लग रहा है, 3 का टेबल लग रहा है, 5 का टेबल लग रहा है, और इसके ऊपर 10 का लग रहा है, खुद 15 का लग रहा है। तो अगर हम इस पे करेंगे 30 का भी लग रहा है, ठीक है। 50 का 25 का लग रहा है, सॉरी 25 तो भूल ही गया, 25 का लग रहा है, फिर 50 का लग रहा है, फिर
खुद 150 का लग रहा है, सही है, 50 का लग रहा है, सही है, ये इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आते हैं, तीसरे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मल्टीपल ऑफ 6? मल्टीपल बेसिकली नथिंग बट अ टेबल, मतलब 6 का टेबल किसके ऊपर लग रहा है वो मल्टीपल हो जाएगा। जैसे 10 पे नहीं लग रहा है, 18 पे लग रहा है तो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 96 पे लग रहा है तो ये भी मल्टीपल है। यकीन नहीं है तो आपके क्या करना है, आपको डिवाइड करके देखना है 96 के ऊपर। 6 का टेबल 6 1 6, 3 आपका आ गया, 6 आपने ड्रॉप कर दिया, 6 6 36। देखें आपका टेबल मुकम्मल लगा। रिमाइंडर, तो हम क्या कहेंगे, 96 आल्सो मल्टीपल ऑफ 6। 200 को ये डिवाइड नहीं कर रहा तो ये नॉट। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल। मैंने आपको पहले भी कहा मल्टीपल इज जस्ट अ टेबल। यहाँ कह रहा है कि 4 का 1 टाइम्स, मतलब 4 का टेबल 7 दफा लिखो। 4 8 12 16 18 और क्या हो जाएगा, सही मैंने लिखा, थोड़ा सा गलत हो गया। ओ यहाँ पे 18 नहीं आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 24 कितनी बार होगा, 3 6 ये 28, ये 7 टाइम होगा। इसी तरह 7 का टेबल लिखोगे, 12 का टेबल लिखोगे, 15 का टेबल लिखोगे, 20 का टेबल लिखोगे, 7 टाइम्स लिखोगे। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे आगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट द प्राइम नंबर्स। अब प्राइम को समझने के लिए दो चीजें होती हैं, एक प्राइम होता है, एक दो नंबर टाइप होते हैं, एक प्राइम होता है, एक कंपोजिट होता है। तो दोनों को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सही है, ये हमारा प्राइम, ये हमारा कंपोजिट, सही है। अब इनकी कुछ शर्तें हैं। अगर एक शर्त वो सेटिस्फाई कोई नंबर करता है उसे हम प्राइम कहेंगे, अगर वो दूसरी शर्तें कंपोजिट की अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उसे कंपोजिट कहेंगे। अब शर्तें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे मैं एक नंबर देखें, एक चीज़ दोनों में कॉमन है। पहली शर्त दोनों में कॉमन है, दोनों कह रहे हैं कि जो भी नंबर हो उसके ऊपर 1 का टेबल तो लगना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त भी कॉमन है कि उसके ऊपर अपना टेबल लगना चाहिए, सही है, इसकी भी वही शर्त है। बट कंपोजिट की एक और शर्त है कि एनी अदर से मुराद है कोई और टेबल भी लगना चाहिए। अब इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जैसे कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 का देखें 1 का टेबल भी लग रहा है, खुद का भी लग रहा है, दोनों चीजें। 3 के ऊपर 1 का भी लग रहा है, खुद का भी लग रहा है। अब बात करते हैं 5 की। 5 पे भी देखें 1 का लग रहा है और खुद का लग रहा है। अगर ये 7 की बात की जाए, ये 11 की बात की जाए, या 13 की बात की जाए, 17 की बात की जाए, ये 19 की बात की जाए, 23 की बात, ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं जिन पे 1 का टेबल लग रहा है और खुद का टेबल लग रहा है, ठीक है। तो बात आती है कंपोजिट की। कंपोजिट कौन कौन से नंबर है हमारे पास? पहला नंबर है 4, चेक करें 1 का टेबल लग रहा है, खुद का लग रहा है, और कोई लग रहा है, हाँ 2 का लग रहा है। बात आती है 6, फिर चेक करो 1 का टेबल लग रहा है, खुद का लग रहा है, एनी अदर लग रहा है, हाँ लग रहा है, अदर लग रहा है, हाँ लग रहा है, 2 का लग रहा है और 3 का भी लग रहा है। हमारी शर्त है कोई एक लगे, ज्यादा लग रहे तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करे, एक और कोई भी लगे 1 और अपने आप से छोड़ के। तो उसमें आ जाते हैं 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, और 10 आ जाता है, 12 आ जाता है, 14 आ जाता है, 15 आ जाता है, 16 आ जाता है, 18 आ जाता है, 20 आ जाता है, 21 आ जाता है, सो ऑन। बहुत से हैं शर्तें, आपको पता कम इसकी प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं प्राइम की, कंपोजिट की, आगे आप खुद कर लोगे। तो पहले हम प्राइम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस गिवन हैं, देखिए कह रहा है 6 और 15 के बीच में प्राइम नंबर लिखें। प्राइम नंबर कौन सा है? 7 है और 11 है और 13 है। 20 और 40 के बीच में कौन कौन से हैं?
20 हैं, कौन सा 29 है, 31 है, 37 है, ये सारे प्राइम नंबर है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा है कि राइट एन इवन प्राइम नंबर। अब देखें इवन प्राइम के अंदर आए तो सिर्फ एक ही है जो हमारा इवन है, तो दुनिया में एक ही इवन प्राइम है, वो है 2। याद कर लें, ठीक है। अब बात आती है, देखें बाकी इवन ओड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है प्राइम का, 12 नंबर क्वेश्चन को देख लें। कह रहे राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 और 60। सेम वही 60 to 95 है, 20 to 60 है। आप लिख लोगे कौन कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन पड़ी हुई है, जिसपे 1 का टेबल लगे और अपना लगे। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हैं ये वाले, सही है, दोनों कंपोजिट के ऊपर है। कंपोजिट की डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। कंपोजिट कह रहा है कि जिसके ऊपर 1 का टेबल लगे, अपना लगे और कोई दूसरा लगे। अब कह रहा है कि सारे के सारे कंपोजिट नंबर लिख लें जो 40 से कम हैं। जैसे कि ये तो हमने 21 पे तो लिख ही लिए हैं, ठीक है। आगे आप खुद लिख लोगे कैसे। 21 से आगे क्या कौन सा हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 26, 27, फिर 30, ठीक है, 33, 34, 35, 30, इधर लिख देता हूँ, 36, 39, ये हमारे सारे हो गए, ठीक है। सारे हो गए, ठीक है। लेस देन 40 हो गया। अब 11 क्वेश्चन कह रहा है कि 71 और 101 से, तो आपने क्या करना है, 72, 70 जो है 4, 75, 76, सोन करते करते आपको 78 70 नहीं 98, 99 और 100 तक लेकर जाना है। ये पॉइंट्स जो शो कर रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं कि ये लगातार नंबर ऐसे ही चलते जा रहे हैं। देखिए पेज का थोड़ा मसला है, इधर उधर हो जाएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहीं पे लिख लिया। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सबका। अब बारी आती है वो इन दोनों की, ठीक है। तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। इवन और ओड की बात यहाँ पे हो रही है। अब देखें इवन क्या होता है, ओड क्या होता है। इवन को समझ लीजिए, ओड आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इवन नंबर जिसपे 2 का टेबल लगे, जिसको 2 का टेबल डिवाइड कर सके, वो इवन कहलाता है। जिसको ना लगे परफेक्टली तो वो ओड कहलाता है, ठीक है। बहुत से टीचर्स डेफिनेशन पूछ लेते हैं बच्चों से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन। तो आप उनके सिंपल कहेंगे कि कोई नंबर 2 के साथ डिवाइड हो सके उसको इवन कहते हैं। कहेंगे कि ओड की बताओ, जो 2 के साथ डिवाइड ना हो सके वो ओड कहलाता है। तो एक और सिंपल ट्रिक देता हूँ, बड़े तो जल्दी समझ जाएंगे पर छोटे ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 0, 2, 4, 6 और ये 8, ठीक है। ये 5 नंबर है, जिसके भी लास्ट में ये नंबर आएंगे वो ही इवन कहलाता है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए 22 के बाद मैं लिखता हूँ 21 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, सो ऑन करते करते 48, 50। अब देखें जो भी, ये मैंने पॉइंट इधर लिख दिए कि यहाँ पे नहीं आता। कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। देखें जो भी इवन नंबर है उनके लास्ट में इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। चाहिए, सही है, समझ आ गया, होप समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और 40 के बीच में से ओड नंबर लिखने हैं, जिन पे 2 का टेबल ना लगे, मतलब जिन पे ये ना हो, बस इनडायरेक्टली उनके लास्ट वाले नंबर पे 2 का टेबल ना लगे। जैसे कि 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, करते करते ये हमारा 37 हो गया, 39 हो गया, ये हमारे नंबर आ गए। क्लियर है। तो इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सही है, तो 13 आ गया। 13 कह रहा है वाई बताएं,
ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। वाई, क्यों? तो देखें डेफिनेशंस को हम देखेंगे थोड़ा सा। प्राइम और कंपोजिट की दो हैं, कह रहे हैं वन का टेबल होगा अपना लगे। यहाँ पे ये थोड़ा मिसअप हो रहा है। इसका जो वन का टेबल जो सेल्फ है और वन का टेबल ये दोनों एक ही हैं, इसलिए इसको अलग से कैटेगरी दी गई है कि इसको कहा जा रहा है कि ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज में।